Standard 10th, English NCERT, First Flight, Chapter number 1, A Letter to God, written by G. L. Fuentes. Here, the chapter narrates about Lencho, who is a farmer, and he suffers from the problem जब उसके क्रॉप्स खराब हो जाते हैं तो उसके ऊपर जो मुसीबत आती है उस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए he finds only one solution, that is God, and for that purpose he is writing a letter to God. तो ये सारी प्रॉब्लम कैसे अराइज हुई, उसने गॉड को क्या लिखा, रिस्पॉन्स में क्या आया, दिस इज होल दैट इज देयर इन दिस चैप्टर. द हाउस. दिस इज द हाउस जिसके बारे में ये बोला गया है द ओनली वन इन द एंटायर वैली. पूरी वैली में ये अकेला घर है. सेट ऑन द क्रेस्ट. क्रेस्ट मतलब टॉप ऑफ द हिल, यानी कि एक छोटी सी हिल है, उसके ऊपर की साइड में ये जो घर है, दिस इज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली. फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से क्या कर सकते हैं हम, वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न्स. राइप मतलब पके हुए. कॉर्न्स डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. यानी जितनी दूर तक नजर जाती है वन कैन सी द क्रॉप फील्ड, एंड ये एक बहुत ही अच्छी फसल उगी हुई है. बस द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. अब क्या चाहिए हमें, सिर्फ बारिश चाहिए, अच्छी खासी बारिश चाहिए, एंड एटलीस्ट अ शार, यानी कि और कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, तो एटलीस्ट हमें क्या चाहिए कि एक बार की हल्की फुल्की ही बारिश हो जाए. तो पूरा कॉर्नफील्ड रेडी है, बस उसे एक अच्छी हार्वेस्ट के लिए, एक अच्छी फसल के लिए द थिंग दैट इज नीडेड इज द रेनफॉल. थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो जो हमारा इस पर्टिकुलर स्टोरी का कैरेक्टर है, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब वो क्या कर रहा है, कुछ भी नहीं, जस्ट वो स्काई की तरफ देख रहा है और देखता ही जा रहा है. एंड ही स्पीक्स, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन. अब हमें बारिश मिलने वाली है. नाउ इट इज गोइंग टू रेन. और ये बात वो अपनी वाइफ को में भी बोल रहा है, बिकॉज द वुमेन इज प्रिपेयरिंग सपर. तो वो खाना बना रही है, तो मे बी इट इज कि वो उसकी वाइफ है. और वो रिप्लाई क्या करती है, यस गॉड विलिंग, यानी जैसी भगवान की मर्जी है. तो वी फील लाइक कि यस बारिश होगी. द ओल्डर बॉयज वेर वर्किंग इन द फील्ड. जो बड़े बच्चे थे वो फील्ड पे काम कर रहे थे, और जो छोटे वाले थे दे वर प्लेइंग नियर द हाउस. और ये काम तब तक हो रहा था until the woman called to them all, जब तक कि वो अंदर से आवाज लगाती है, come for the dinner, खाना खाने के लिए अंदर आ जाओ. It was during the meal that, खाना खा ही रहे थे, just as लेंचो had predicted, लेंचो ने पहले प्रिडिक्ट किया था. क्या प्रिडिक्ट किया था, कि बारिश होगी. Big drops of rain began to fall, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें फील्ड पे गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. नॉर्थ ईस्ट से देख सकते थे बड़े बड़े क्लाउड्स जो है वो आ रहे थे. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. मंद मंद धीमी धीमी मस्त वाली हवा चल रही थी. द मेन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वो आदमी बाहर जाता है और उसका कोई और रीज़न नहीं था. द ओनली रीज़न वॉज दैट कि वो अपने बॉडी पे रेन की ड्रॉप्स गिरते हुए उस पर्टिकुलर प्लेजर को, उस खुशी को महसूस करना चाहता था.
एंड वेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो अंदर आया तो एकदम खुशी से चिल्लाता है, दे आरंट रेन ड्रॉप्स, ये सिर्फ बारिश की बूंदें नहीं है जो कि आसमान से गिर रही है, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। वाई ही टोल्ड दिस, बिकॉज कि वो जो कॉर्नफील्ड है इट ओनली रिक्वायर्ड रेनफॉल, और वो बारिश हो रही थी, तो जब वो ये अपना हार्वेस्ट सेल करेंगे उनको अच्छी खासी अमाउंट मिलने वाली थी। इसीलिए वो इस बारिश को क्या बोल रहा है कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये क्या है, नए सिक्के है। जो बड़े वाले ड्रॉप्स है दे आर 10 cent pieces, एंड जो छोटे वाले हैं दे आर 5। सेंट इज लाइक बेसिक यूनिट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू जो अमेरिकन नेशंस में यूज की जाती है, जैसे हम बोलते हैं रुपीज एंड पैसा, बस वैसे ही दे हैव डॉलर्स एंड सेंट। सो हियर ही सेज व्हाट, कि जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं दैट इज 10 cent पीसेस, एंड जो छोटी वाली है दे आर 5। तो वो लेंचो अभी बहुत ज्यादा खुश है, बारिश हो रही है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in the curtain of rain. एक बहुत ही एकदम अंदर से उसको सुकून मिलता है राइप कॉर्न फील्ड को देखकर, उसके ऊपर उसके फूल, और अब तो बारिश भी हो गई थी। तो दिस वॉज ऑल ही वॉन्टेड, एकदम जैसा वो चाहता था वैसा ही उसे देखने को मिल रहा है। सो ही इज वेरी सेटिस्फाइड, बट suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstones began to fall. अब बारिश के साथ में क्या हो रहे हैं, ओले गिर रहे हैं, हेलस्टोन्स, जो बर्फ के टुकड़े गिरते हैं, दैट बिगेन टू फॉल। एंड दिस बर्फ के टुकड़े जिसे हम करे भी बोलते हैं, ओले बोलते हैं, तो अब क्या हो रहा है, बारिश नहीं हो रही है, ओले गिर रहे हैं। These truly did resemble new silver coins, and this was like silver coins for him. The boys exposing themselves to rain, बॉयज क्या कर रहे हैं, अपने आप को एकदम बारिश में ऐसे भिगा रहे हैं। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, और पर्ल्स मोती, तो ये जैसे फ्रोजन पर्ल्स यानी कि जमी हुई बर्फ जो है उससे वो लोग कंसिडर कर रहे हैं एज मोती, तो वो लोग बाहर भागते हैं इन मोती को कलेक्ट करने के लिए। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन, लेकिन लेंचो बहुत घबरा गया है, बिकॉज now it is going bad, because he expected what, rainfall, and this was no more the rainfall. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. और वो यही उम्मीद कर रहा था कि जल्दी से जल्दी ये पास हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तकरीबन 1 घंटे के लिए वो करे गिरते रहे, घर पर, गार्डन पे, हिल साइड पे, कॉर्नफील्ड पे, और पूरी वैली पे। नाउ द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, पूरा फील्ड एकदम सफेद हो चुका था, ऐसा लगता है कि नमक की चादर हो, बस वैसे ही दिस वॉज होल वाइट फील्ड। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं था, पूरी की पूरी कॉर्नफील्ड बर्बाद हो चुकी थी। The flowers were gone from the plants. फूल पेड़ से गिर चुके थे। Lancho's soul was filled with sadness. लेंचो बहुत ज्यादा उदास था, दुखी था बहुत ज्यादा। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. और जब स्टॉर्म शांत हुआ, वो फील्ड के बीचों बीच जाके खड़ा होता है, अपने बेटों से बोलता है, अ प्लैग ऑफ लोकस्ट,
लोकस्ट इज अ काइंड ऑफ इंसेक्ट, यानी ये पेड़ वगैरह पौधे वगैरह को खा जाते हैं वो लोग। तो उसका प्लेग जो होता है, यानी कि उसकी जो पूरी महामारी जिस तरीके से हम बोल सकते हैं, वो भी इससे ज़्यादा छोड़ कर जाती। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे बिल्कुल भी कोई फसल होने वाली नहीं है। दैट नाइट वॉज अ sorrowful नाइट, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, बहुत ही दुखी रात थी वो। जितना भी काम किया था, इट हैज़ लेफ्ट नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, उनके आसपास कोई भी नहीं था जो उनकी मदद कर सके। एंड दे केम टू अ कंक्लूजन, वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब इस साल भूखे रह जाने वाले हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस यानी कि इकलौता घर जो उस पर्टिकुलर वैली पे था, सबके दिल में एक ही उम्मीद थी, द लास्ट सिंगल होप, दैट वाज हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान कुछ ना कुछ मदद करेंगे। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो बोलता है कोई घबराने की बात नहीं है, इतना ज़्यादा अपसेट होने की बात नहीं है, हमें ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, बट एक बात याद रखो, कोई भी भूख की वजह से मरता नहीं है। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, पूरी रात वो सिर्फ अपनी उस आखिरी उम्मीद के बारे में सोचता रहा, दैट वॉज द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes, as he had been instructed, see everything, जैसे उसको बताया गया था। हम सबको बोलते हैं ना कि भगवान हर एक चीज़ देख रहे हैं, बस वैसे ही लेंचो ने भी ये बात सुनी थी, समझी थी कि भगवान हर चीज़ देखते हैं। इवन वॉट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, यानी कि जो हमारे मन के अंदर है वो भी भगवान देखते हैं। पूरी रात लेंचो उसी के बारे में सोच रहा था। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। लेंचो एकदम ऐसे बोलते हैं ना, बैल जैसा इंसान था, मतलब खाली मेहनत करते जाओ, होल डे यूज टू वर्क इन द फील्ड लाइक एनिमल्स, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, दिन के टाइम में संडे को, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने लेटर लिखना शुरू किया जो कि वो खुद कैरी करेगा टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और वो खुद उसको पोस्ट बॉक्स में डालने वाला था। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, एंड वो लेटर किसको भेज रहा था वो, गॉड को। गॉड, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. क्या लिखा उसने, अगर आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मेरी फैमिली और मैं इस साल भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again. मुझे क्या चाहिए, 100 pesos चाहिए। This pesos is the currency which is in Latin America. So he asked for 100 pesos, और वो 100 pesos से क्या करेगा, अपने खेत को वापस से सो करेगा, यानी कि वापस से खेती करेगा। एंड टू लीव until the crop comes because the hailstorm, क्योंकि हेलस्टॉर्म ने क्या कर दिया था, फसल पूरी खराब कर दी थी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, उसने एनवलप के ऊपर क्या लिखा, टू गॉड,
and put the letter inside. Still troubled, went to town. और फिर क्या करता है वो? शहर की तरफ जाता है. At the post office, he placed the stamp on the letter. पोस्ट ऑफिस में जाता है, स्टैंप लगाता है एंड उसको मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स के अंदर डाल देता है. One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing. अब एक एम्प्लॉय होता है who is also the postman, पोस्ट ऑफिस में काम कर रहा था, वो अपने बॉस के पास जाता है और बहुत जोर जोर से हंसने लगता है. एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड. और उसको वो क्या दिखाता है? जो लेंचो ने लेटर लिखा था, लेटर टू गॉड, वो उसे दिखाता है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस. एज अ पोस्टमैन उसने आज तक कभी भी ऐसा एड्रेस देखा नहीं था. द पोस्ट मास्टर, जो कि एक मोटा सा आदमी था एंड ही वॉज वेरी फ्रेंडली काइंड ऑफ पर्सन, वो भी हंसने लग जाता है. लेकिन बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस. कुछ ही देर में वो सीरियस हो जाता है एंड वो लेटर को क्या करता है? अपनी डेस्क पे रखता है और कमेंट करता है, व्हाट फेथ. दैट मीन्स ही इज जस्ट लाइक amazed by the faith that the person has on God, and he wish I had the faith of the men who wrote this letter. काश कि मैं उसकी कुछ मदद कर सकूं. आई कैन कीप द फेथ दिस पर्सन हैज़, या फिर ये लेटर जिसने लिखा है उसको है. स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस. अब वो क्या करता है? उसको रिप्लाई देना है. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. और इसीलिए वो पोस्टमास्टर क्या करता है? आइडिया यूज़ करता है कि वो उसको रिवर्ट बैक करेगा, उसको वापस से लिखेगा. तो वो क्या कर रहा है? उसको लेटर आंसर करना चाहता है. बट वेन ही ओपन इट, अब आंसर करना है तो पहले पढ़ना तो पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ है. तो when he opened it, it was evident. Evident means proved that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. उसको भरोसा, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए था. What was that? Obviously, the amount that the person demanded. But he stuck to his resolution. लेकिन फिर भी वो अपने रिजोल्यूशन पे, अपनी शपथ पे अडिग रहा. उसने अपने एम्प्लॉयज से पैसे मांगे, उसने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा दे दिया. एंड कुछ फ्रेंड्स भी ऐसे थे जो सोच रहे थे कि चैरिटी का काम है, अच्छा काम है, तो उन्होंने भी अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos. अब उसके लिए ये चीज़ तो इम्पॉसिबल थी कि वो एक साथ 100 pesos इकट्ठा करे. तो उसने क्या किया? सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ, यानी आधे से थोड़ा ज़्यादा ही वो दे पाया. दैट वॉज इक्वल टू 70 pesos, जो उसको देने के लिए उसके पास में अरेंज हुए. ही पुट द मनी इन एन एनवलप. उसने क्या किया? पैसों को एनवलप में डाला और उस पर एड्रेस किसका डाला? लेंचो का. एंड उसके ऊपर एक ही वर्ड लिखा, एक सिंगल सिग्नेचर, दैट वाज गॉड. द फॉलोइंग संडे, अगली संडे, लेंचो आता है. यूजुअल टाइम से थोड़ा जल्दी, एक्साइटेड था ना. सो ही कम्स समवॉट अर्लियर एंड उसको पूछता है, कोई लेटर है मेरे लिए? इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम. वो पोस्टमैन खुद उसे वो लेटर देता है. और जो पोस्ट मास्टर था, जो कि एकदम संतुष्ट था कि हाँ मैंने कितना अच्छा काम किया है, वो अपनी ऑफिस में बैठा बैठा ये सीन देख रहा था. लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेड सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी. लेंचो के चेहरे पे तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं था जब उसने पैसे देखा. लाइक वो तो इतना कॉन्फिडेंट था कि हाँ ये तो आएंगे ही मेरे पास में. बट ही बिकेम एंग्री. लेकिन वो गुस्सा हो गया. कब?
जब उसने मनी काउंट किया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, भगवान गलतियां नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो मुझे मना कर सकते जो मैंने मांगा है। सो देयर इज सम प्रॉब्लम विद इन। इमीजिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, तुरंत ही लेंचो विंडो की तरफ जाता है एंड उनसे पेपर और इंक के लिए मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठता है और लिखना शुरू करता है। नाउ ही इज इन एंग्री मूड एंड ही वॉन्ट्स टू रिवर्ट बैक टू गॉड। तो अपने आइडिया को कैसे एक्सप्रेस करे, इसलिए थोड़ा सा वो टेंशन में है, तो उसकी आईब्रोज रिंकल करती है, ऊपर नीचे हो जाती है। एंड वेन ही फिनिश राइटिंग ही वेंट टू द विंडो, वापस विंडो की तरफ जाता है, एक स्टैम्प मारता है, उसको लिक करता है, मतलब अपनी जबान से थोड़ा सा टच करके उसको एनवलप के ऊपर चिपकाता है। एंड वो अच्छी तरीके से चिपक जाए उसके लिए क्या करता है, फिस्ट यानी कि अपनी मुट्ठी से उस पर जोरदार प्रेस करता है ताकि वो एकदम प्रॉपरली स्टिक हो जाए। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जिस घड़ी वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर जाता है, पोस्ट मास्टर उसको खोलने के लिए दौड़ता है। और उस पर लिखा हुआ क्या था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जो आपसे पैसे मांगे थे मेरे पास सिर्फ 70 पैसोस पहुंचे, यानी कि आई गॉट ओनली 70 पैसोस फ्रॉम दैट, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बाकी के भेजो, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इनको आप मेल में मत भेजना, बिकॉज द पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स, क्योंकि पोस्ट मास्टर के पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज है वो क्या है, धोखेबाज है। दे आर क्रुक्स, वो लोग गलत आदमी है जो क्या कर सकते हैं, उसको चोरी कर सकते हैं। तो यर द डीड ऑफ गुड वर्क जस्ट ट्रांसफॉर्म इनटू समथिंग एल्स। पोस्टमास्टर कहाँ सोच रहा था कि उसने तो लेंचो की मदद की, उसने उसकी हेल्प की, बट यर इट केम विथ समथिंग एल्स एज अ रिजल्ट। और लेंचो को क्या है, गॉड के ऊपर कंप्लीट फेथ है, इसलिए ही कैन नॉट इवन ट्रस्ट और थिंक ऑफ द थिंग्स कि गॉड ऐसा कुछ भेज नहीं सकते हैं, या फिर दिस मस्ट बी अ पर्सन हु इज गिविंग हिम ऑल दिस अमाउंट, ऐसा उसके दिमाग में कुछ भी आता ही नहीं है, बिकॉज ही हैज कंप्लीट फेथ इन गॉड, यानी गॉड ने ही वो पैसे उसको भेजे होंगे, इस बात से उसको कोई ऐसे शक ही नहीं है। एंड ही थिंक्स व्हाट, कि वो जो पैसे कम पड़ गए हैं वो पोस्ट ऑफिस के आदमियों ने चुरा लिए हैं। तो दिस इज व्हाट is stated in this chapter, A Letter to God. Thank you.